हाय एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे कि हम अपने आईक्यू को कैसे बढ़ाएं। आईक्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करें। जैसे आप जानते हो कि कुछ टॉप स्टूडेंट के मार्क्स 98% आते तो कुछ एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स 88% आते। आप भी सोचते हो कि मेरा 98% कैसे है, मैं एवरेज स्टूडेंट से हटकर मैं एक टॉप स्टूडेंट कैसे बनूँ। उसके लिए आपको कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैं उनमें बहुत सारे तरीकों को यूज़ करती हूँ, उसमें मैं आपको 3 चीज़ों को बताऊँगी। फर्स्ट नंबर मैं लगभग लेती हूँ एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आप अपनी मेंटली पावर को बढ़ा सकते हो। और सेकंड नंबर मैं लेती हूँ, अगर आप कोई वर्क लेफ्ट से करते हो तो आप राइट से करो, अगर राइट से करते हो तो आप लेफ्ट से करो। और मैं थर्ड नंबर पे लेती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पर डे बाय पर डे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ो। कुछ भी, जैसे आप कोई हिंदी चैप्टर ले लो और कोई इंग्लिश चैप्टर ले लो, उससे आप हर चीज़ों को पढ़ो। कैसे आप अगर ने, अब मैं थर्ड नंबर से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर पे मेरा आता है क्या रोज़ हम लोग क्या पढ़ें। तो मैं मान लेती हूँ आप एक दिन में आप सिर्फ 3 पेजेस, एक दिन में अगर आप 3 पेजेस को आप अपना टारगेट बनाओ। पहले आप अपना टारगेट बनाओ। कुछ लोगों की हैबिट होती है वो कर लेते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो आप अपना टारगेट बनाओ कि एक दिन में, जैसे मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जैसे एवरेज में 2 प्रकार के एवरेज होते हैं जिनका 78% आएगा, एक का 88% आएगा। तो मैं मान रही हूँ 78% की बात। 78% में लोग कैसे करेंगे। 78% में आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पर डे कभी भी कोई भी गैप, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। तो आप पर डे में आप अगर मान लो आप फर्स्ट डे, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आप एक दिन ना इंग्लिश के एक चैप्टर खोलो, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर खोलो। 2 से 3 पेज का लगभग होना चाहिए वो चैप्टर। अगर आप में नहीं है तो आप 2 पेज का तो होगा ना, 2 पेज के चैप्टर को आप ओपन करो और फिर उसे पढ़ो और फिर अपना टाइम दो। अगर बाई चांस आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं तो आप उसमें 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक ना। उसमें आप, अगर आपको 15 से 20 मिनट कोई भी चैप्टर पढ़ने में लगता है, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लो। फिर आप हिंदी चैप्टर खोलो जो कि 2 या 3 पेज का होना चाहिए, लेकिन उससे बड़े होते हैं। तो आपको 2 या 3 पेज का टारगेट लेना है। पहले शुरू में 2 से 3 पेज का टारगेट लीजिए। उसके बाद उसको भी देखो आप उसको कितनी जल्दी पढ़ सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि इंग्लिश से पहले हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश से पहले हिंदी पढ़ सकते हो। तो मानते हो अगर हमें इंग्लिश लगता है 20 मिनट, तो हिंदी लगेगा 15 मिनट पढ़ने में, 2 से 3 पेजेस के लिए। तो आप ऐसे अगर पर डे पढ़ते हो, अब जैसे 2 या 3 दिन तक आपने 15 और 20 मिनट्स के लिए ही लिया था, अब आप 2 से 3 पेजेस को ऐसा करो, अब ऐसे पढ़ो 2 से 3 पेजेस को कि आप 10 मिनट में सारे चैप्टर, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश। 10 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और फिर हमारा जो अगला होता है लेफ्ट से राइट। जैसे अब हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो हम इससे लिखते हैं। तो आप क्या करो, पर डे 1 पेज कॉपी करो राइट साइड से। अगर आप राइट से लिखते हो तो आप लेफ्ट से 1 पेज कॉपी पर डे करो। और सेकंड क्या है, आप ब्रश करते हो, ब्रश तो हर एक इंसान करता है, तो ब्रश तो करते होगे ना। तो ब्रश को अगर आप लेफ्ट से करते हो तो आप राइट से करो, अगर आप राइट से करते हो तो लेफ्ट से करो। मतलब अपनी हर की गई चीज़ों को उल्टा करो। अगर आप उल्टा करो तो आपको मेंटली ब्रेक आएगा, वाह क्या ये हो रहा है, कि मतलब अगर ये हर सारा काम तो इससे होता था लेकिन अब इससे क्यों हो रहा है। तो आपका जो सेकंड न्यूट्रिएंट ब्रेन होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हमारा आता है हम कैसे एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करें। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को भी कीजिए। भ्रामरी पर आप यूट्यूब पे देख सकते हो या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप फिर उससे भी देख लेना कि भ्रामरी प्राणायाम हम कैसे करते हैं। सेकंड नंबर पे आप सुबह कितने बजे उठते हो, जितने बजे उठते हो पहले उसे कमेंट में लिख देना कि आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हो, और रात में कितने बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। आपको सुबह लगभग 6 बजे तक तो आपको उठ जाना चाहिए। और उठ करके सूर्य नमस्कार हमेशा करें, जिससे मतलब हमेशा आपका मेंटल जो चीज़ें होती हैं वो हाई होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है ना। हमारा थर्ड नंबर पे आता है हम पद्मासन करें। पद्मासन के लिए भी हमें करना पड़ेगा। जैसे आप पद्मासन करोगे तो भी आपकी मेंटली पावर इंक्रीज होती है। तो फिर आप अपने टाइम्स को, आप कितने बजे उठते हो कितने बजे जागते हो, सभी चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।